को मरियम की याद क्यों बार बार सताने लगी। कभी मरियम के साथ एक दिन स्पेंड किया जा रहा है और कभी किचन विद आमना में मरियम को वीवीआईपी गेस्ट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि मरियम का टॉपिक शादी और उसके बाद डिवोर्स के बाद हाईलाइट में है। नेम ऑन सच ऑल यूट्यूबर्स जो तलाक को सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कोई बयानिया अपना पेश नहीं कर रहे कि ये कंट्रोवर्सी इसी तरह चलती रहे। किचन विद आमना जिसमें ज़्यादातर ऑडियंस कुकिंग सीखने के लिए आती है, वहाँ पर भी मरियम के चर्चे नजर आए और आमना को कहा जाने लगा कि आमना बहन की तलाक को भी अब कैश कर रही है। पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पायनियर फूड चैनल्स में आमना के चैनल का शुमार है और हाईलाइट्स में रहा है ये एक अरसा तक। कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें होना, उसकी बहन को तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए देखा जाना बहुत ही सैड सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी टी कॉफ़ी मग को एंजॉय कर चुके हैं। किचन विद आमना की रीसेंट वीडियो से ये राज आखिर खुल ही गया कि मरियम और आयशा इतना तैयार श्यार होकर आखिर जा कहाँ रही हैं। लोगों को परेशानी लाहक हो गई थी, तो वो आज हमें पता चल गया। रिव्यू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। रिव्यू कैसा लगा आपको अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिए, लाइक्स करके बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना और आमना की फैमिली का एक मेंबर अपने चैनल पर शादी का कंटेंट लेकर आया। बड़े शादियाने बजाकर बड़ी खुशियां मनाई गई और मरियम के ससुराल की तरफ से एतराज़ात भी सुनने को मिल रहे हैं कि उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई अपने कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में। देखने में यही लग रहा है कि बहन को घर बिठाकर उसको थपकी दी गई ताकि कंटेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, मरियम के तलाक के कंटेंट से भी। क्योंकि हर व्लॉग में आयशा का व्लॉग ले लें, आमना का रीसेंट व्लॉग ले लें और इसके अलावा आप किचन विद आमना पर भी रीसेंट वीडियो आप देख लें, हमें हर जगह मरियम नज़र आ रही है। अपने व्लॉग्स में ये अव्वल तो किसी दूसरे बंदे को, अपने फैमिली मेंबर्स को ही एक अरसे से लेकर आना पसंद नहीं करते, अपने आप को हाईलाइट में रखते हैं अपने व्लॉग में, जो कि एक तरह से सही भी है क्योंकि उनके अपने नाम से उनका अपना चैनल चल रहा है। वो दूसरे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अगर दे भी दें, किसी सामने वाले के ऊपर कैमरा कर दें तो वो ऐसी बातें कर जाता है, उस पर टॉन्ट करने वाली या ऐसी शक्लें बना जाता है कि वो फिर दोबारा से एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है इनका व्लॉग। लेकिन आमना से ये उम्मीद नहीं थी कि आमना को क्या ज़रूरत पड़ी है, इतने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं मरियम की निस्बत, तो आमना मरियम को कैश करने के लिए लेकर आ रही हैं अपने व्लॉग्स में, या अपनी बहन का साथ निभाते हुए, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए साथ लेकर आ रही हैं। किचन विद आमना की बात की जाए तो वो एक फूड चैनल है और उस पर काफ़ी सेंसिबल कमेंट्स ही हमेशा देखने को मिलते हैं। कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फीडबैक होता है पिछली रेसिपीज़ का, लेकिन अब ऐसे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले जो पर्सनली टारगेट करते हुए नजर आए आमना को और उसकी बहन को बुरे नामों से और बाजारी लफ्ज़ों से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और जिसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। अगर आपको किसी का फेल पसंद नहीं भी आ रहा, आपके मुताबिक वो ठीक नहीं जा रहा, अपना हक आज़ादी है राय को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी किरदार कशी करें और कमेंट्स में आकर उसको तवाइफ बोलें, जबकि आप नहीं जानते। क्योंकि मरियम ने अभी तक कुछ नहीं बताया, अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताई कि उसके ऊपर क्या गुजरी, उसको क्या ऐसी बात बहुत बुरी लग गई या उसके हक में फेवर में नहीं थी कि वो वहाँ ना रह सकी। अभी तक जो भी कहानी है, जो भी राय है, हमें उसके ससुराल की ज़बान से सुनने को मिली है, जो वो अपने ही फेवर में कहेंगे। जाहिर सी बात है वो मरियम की साइड कभी भी नहीं लेंगे। जहां मरियम हमें गलत लगी थी अपने रिएक्शंस में, हमने मरियम को पॉइंट आउट किया, मरियम को बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी बिल्कुल स्टार्ट के दिन है, आगे आगे जाके चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। हर एक का अपना घर अलहदा बनना ही होता है जो बन जाता है, लेकिन हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। इसके बावजूद मरियम ने कोई जुबान ना खोली। आमना को ऐसी बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं? आमना के कुकिंग चैनल पर भी मरियम से रिलेटेड ऐसे कमेंट्स देखने को क्यों मिले? क्योंकि मरियम को वो अपने चैनल पर लेकर आई और वो ये सब कुछ जानती थी कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये सब कुछ उसको फेस करना पड़ेगा। सवाल ये है कि आमना भी अपने देखने वालों परेशानी को, अपने देखने वालों के कंसर्न को बिल्कुल भी भाव नहीं देती हुई नजर आ रही है। उसके नजदीक देखने वाले, उसके चाहने वाले भी हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई तनकीद करने वाला ही हो। आमना पर यहाँ पर तनकीद बनती है कि वो इस तमाम कंट्रोवर्सी को मजीद हवा दे रही है, मरियम को बार बार अपनी वीडियोस में ला तो रही है, लेकिन उसके मामलात को कभी भी बैठकर बयानिया नहीं दे रही, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्लियर करती हुई कि उसकी ऑडियंस इस तरह के सवाल, इस तरह के कमेंट्स ना करे बार बार। ऑडियंस के कमेंट्स के मुताबिक ही अगर ज़िंदगी गुजारें ये व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स, तो उनकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर ही बन जाए। क्योंकि जब आमना ने मिठाई खिलाने के लिए घर गई थी वेलेंटर की खुशी में और व्लॉग बनाया जिसमें मरियम को इन्होंने नहीं शूट किया, हो सकता है मरियम घर पे ना हो या क्या मजबूरी हो, उस वक्त उनके हालात ऐसे ना हो कि वो बात कर रहे हो आपस में, व्हाट्सओएवर हम नहीं जानते अंदर की बात क्या है। लेकिन ऑडियंस ने मरियम को इतना मजलूम बनाया और आमना को इतना विलन बनाया कि आमना बहुत ही कोई बुरी और मगरूर औरत है जो अपनी बहन को नहीं लेकर आई सामने, अगर वो घर में रूट कर बैठी हुई है। मरियम, तुम्हारी ये औकात है कि आमना तुम्हें मुंह लगाना नहीं पसंद करी और कुछ ही दिनों की बात है आयशा और तुम्हारे घर वाले तुम्हें उसी हाल में ले आएंगे जैसे तुम पहले थी। जैसे पहले तो उनके घर का हाल देखने वाले या रिएक्शन देने वाले बखूबी जानते हैं कि क्या हालात हैं मरियम के। मरियम इतनी ही बेवकूफ़ है कि वो एक जहन्नम से जान छुड़वाने के लिए दूसरी जहन्नम में आना पसंद कर रही है। ऐसा भी नहीं कि मरियम किसी के कहने की वजह से शादी कर ले हसन से, उसके तमाम बैकग्राउंड को जानते हुए, उसकी एजुकेशन, उसकी जॉब, उसके घर के हालात और वाकयात, फाइनेंस, सब कुछ देखते जानते हुए वो ये फैसला कर ले कि मुझे शादी करनी है और
उसके बाद वो अपने घर वालों की सपोर्ट की वजह से, अपनी वालदा के नरम और शफीक रवैये की वजह से, या भाइयों की दी हुई खुली छूट की वजह से, या अपनी किसी बहन के बहकावे में आकर अपने शौहर को छोड़ दे जिसके साथ उसने शादी की, जिसके साथ उसने एक वक्त गुजारा अंडरस्टैंडिंग का शादी से पहले भी, जो कि उसके ससुराल की तरफ से बयानिया सामने रखा जा रहा है, अगरचे वो पर्दे के पीछे छुप के ही बताया जा रहा है, लेकिन जो सारी कहानी है वो यही कह रही है कि मरियम गलत है और हसन को कहीं ना कहीं दिफा के मूड में रखा गया है, जिसे पता चल रहा है कि ये बयानिया जो दिया जा रहा है पर्दे के पीछे छुप के रिएक्शन चैनल के नाम पर, वो उसके ससुराल की तरफ से है, जिससे पता चलता है कि मरियम को मुश्किलात का सामना था, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। ने मेके वापसी का जो स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप, ये खुद लिया, अपने जोरे बाजू पर लिया, लेकिन उसको उसकी फैमिली अब सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। जो शुरू के व्लॉग्स में हमें मिसिंग लगता था, आमना उसकी बात नहीं करती हुई नजर आती थी, आयशा ने भी अपने पहले व्लॉग में नहीं उसे लिया, ना ही मरियम ने अपने स्टार्ट के व्लॉग्स में मावालदा के अलावा किसी को शामिल किया, लेकिन उसके बाद मरियम ने खुद कंट्रोवर्सी को हवा दी, बजाय इसके कि जब इन्होंने 100 के सेलिब्रेशन का व्लॉग डाला उस वक्त वो अपनी सफाई के लिए या अपना कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट देने के लिए कि मेरा ये रिश्ता किस दोराहे से गुजर रहा है, अपने ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए, खामोश करने के लिए आती, उन्होंने 100 के सेलिब्रेशन जो करके दिखाई ऑडियंस को, उसकी वजह से ऑडियंस उनसे सख्त नाराज हो गई और उनसे मजीद सवाल पे सवाल करने लगी। हसन की तरफ से मरियम पर लगाए गए इल्जाम कहें उनको या जो भी उनको शिकायत थी वो देखने वालों को सच्ची लगने लगी, क्योंकि मरियम और उसकी फैमिली बिल्कुल खामोश थी। जैसे कि अब आमना बहन के साथ देने के लिए, बहन को खुश करने के लिए तो अपने व्लॉग्स में नजर आ रही हैं, इवन कि अपने कुकिंग चैनल में भी उनको अपने चैनल पर लाना जरूरी समझ लिया, लेकिन आमना ने मरियम के इशू को लेकर स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझी। ये इंतहाई गैर संजीदा रवैया है आमना की तरफ से, और सीधा सीधा ट्रोलर्स को और जो तनकीद करने वाले हैं उनके मुंह में ये जबान देने वाली ही बात है कि आमना कैश कर रही है अपनी बहन की डिवोर्स को, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सीधी होकर सीरियसली बात करती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर, इवन के उनके भाइयों की गैरत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह इनकी ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी ही है। मामले को अगर ये फ़ौरन आकर ठंडा कर देते, हालात और वाक़यात इनके हाथ में होते, ये कंट्रोवर्सी इतना लटकती ही ना ही मुखालिफ पार्टी को इतना बोलने का मौका मिलता, थोड़ी बहुत जो इस फैमिली की इज्जत थी वो बच जाती। भाइयों की अगर बात की जाए तो इनके दोनों भाई भी यूट्यूब पर हैं, उनके चैनल्स हैं। बिलाल की बात की जाए तो वो किसी और ही तरफ अपना कंटेंट लेके जा रहे हैं, उनके कंटेंट से आजकल बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस फैमिली जो पाकिस्तान में बसती है उनके साथ कोई उनका खूनी रिश्ता है भी या नहीं, वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं मरियम के इस इशू के बाद अपनी फैमिली को। जबकि अली भाई को देखा जाए तो वो अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाने में मसरूफ हैं, इस पर भी उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उनको बहन के इशू पर बात करनी नहीं आ रही। आयशा को अपने ग्लास की सफाई देना याद थी, आयशा को जो आईडीज तंग कर रही हैं उनका नेम मेंशन करना याद थे, लेकिन आयशा को मरियम के इशू पर बोलना, अपनी उस बात की सफाई देना कि उसने अपनी स्टेटमेंट क्यों और कैसे बदली, मरियम के हक में वो कैसे हो गई, वो तो कह रही थी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, कि अपना घर बसाना चाहिए, जहां एक दफ़ा आपने फैसला कर लिया उस पर डटना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं इनके यूट्यूब करियर को। मरियम की शादी और इनका पूरा खानदान सिर्फ एक सवालिया निशान ही बनकर रह गया है देखने वालों की नज़रों में। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, लाइक्स करके, कमेंट्स करके। इसके अलावा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।